तरह कहने के बाद सुनहरी की सास सीधे मंडी जाती है और वहाँ हरी मिर्च बेचकर पैसे अपने पॉकेट में रख लेती है। वह सास बहू अपने घर आ जाती है। पड़ोस के पास वाली जमीन भी बिक रही है। वह जमीन खरीदने का इरादा है, बस थोड़ी सी पैसे की कमी है। बाकी तो बंदोबस्त कर लिया है हमने। सासू माँ, मुझे भूख लगी है। ठीक है बहू, जाओ रसोई से नमक वाला डिब्बा उठा लो और एक रोटी पर मुझे भी थोड़ा सा नमक रख कर दो और एक रोटी तुम खा लो। माँ जी, नमक के साथ मैंने रोटी कभी भी नहीं खाई। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को भी लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। देखो बहू, यह तुम्हारी माँ का घर नहीं है, यह ससुराल है। तुम्हारे घर वाला प्यार नहीं मिलेगा यहाँ। चुपचाप खा लो, जो कही हूँ वह किया करो। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इस तरह सुनहरी चिड़िया रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर रोटी खा लेती है। सुनहरी चिड़िया का पति भी घर आ जाता है। माँ, बात पक्की हो गई। चाचा जी पैसा देने के लिए मान गए हैं। फिर बेटा, कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वह जमीन हाथ से जाने ना देना। सुनिए ना जी, आज शाम को हम लोग घूमने बाहर चले। देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। इस तरह कहकर वह चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना, अमरूद के खेतों में अमरूद तोड़ने जाना है। मैं भी बहुत थक गई हूँ आज, मैं जल्दी से सो जाती हूँ। इस तरह कहने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, मगर सुनहरी चिड़िया को नींद नहीं आती। कैसे पक्षियों के घर में मेरी माँ ने शादी कर दी है। इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर पक्षियों का अगर अपने के लिए समय भी ना हो। सुबह हो जाती है और सुनहरी चिड़िया अपनी सास के साथ अमरूदों के बाग में निकल जाती है। सुनहरी चिड़िया दोपहर तक काम करती है। सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ बहू? जब मैं खाऊंगी तो तुम्हें भी कुछ दे दूंगी। सासू माँ, आपसे एक बात पूछूं? अगर बात पूछने लायक हो बहू तो पूछ लो। सासू माँ, सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ आपको एक वक्त भी अच्छा खाना खाते नहीं देखा। बहू, इसीलिए तो हम सबसे अमीर हैं। अगर हम खाकर घूमने टहलने वाले होते तो यह जमीन जिसमें आज अमरूद लगे हुए हैं हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, मगर अभी तक ना ही सुनहरी चिड़िया को वह घर अपना लगा था और ना ही वहाँ पर रहने वाले उसकी सासू माँ और उसके पति, जो सुनहरी हर समय हंसती खेलती थी। जब से वह उस घर में आई थी, एक बूढ़ी औरत की तरह वह सुनहरी किसी न किसी काम में लगी रहती थी। शाम को सुनहरी की सास और उसका बेटा कोई बात कर रहे थे। माँ, अगर किसी तरह हम अपने घर का खर्चा और कम कर लें तो हम छम छम चाचा के संतरों वाला बगीचा भी ले सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटा। पहले 1-2 महीने बीत जाते थे पर नमक खत्म नहीं होता था, पर अब तो 5 दिन 2 हफ्ते भी नहीं बीतते नमक खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर सुनहरी चिड़िया भी आ जाती है। तब उसकी सास उससे बोलती है, बहू, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम दोनों माँ बेटे कुछ बात कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। इस तरह सुनकर सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब मैं उनके घर में रहती हूँ लेकिन मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। माँ, मैं हर मुसीबत सह लूंगी मगर कभी भी आपको
किसी तरह की शिकायत नहीं आने दूंगी, ना ही आपका आन शान पर कोई आंच आने दूंगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अमीर के घरों में किस तरह की अमीरी होती है। तो दोस्तों, गरीब 2 वक्त का अच्छा खाना खाता है और अच्छे से रहता है, वही अमीर अपनी धन दौलत और अपनी आन मान शान के लिए हमेशा ही परेशान रहता है और वह रिश्तों की अहमियत करना भूल जाता है। चिड़िया लड़के वालों का बड़ा घर है और बहुत ही अमीर है वह लोग। एक पेड़ आम का और खुद की जमीन है उनकी। गोरी बहन, उस परिवार के बारे में अभी तक मैंने कोई जांच पड़ताल नहीं की है। क्या जरूरत है चिड़िया उस परिवार के बारे में जांच करने की? चुपचाप अपनी बेटी की शादी कर दो वहाँ पर। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी ऐश, सारे जीवन उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिड़िया की बेटी बड़ी हो गई थी, इसीलिए टोनी चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी, जिसका रिश्ता एक अमीर घर से आने वाला था। लूसी कबूतरी चिड़िया को नदी पर मिलती है। चिड़िया, बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी, जो इतने बड़े घर से तुम्हारे यहाँ रिश्ता आया हुआ है। लड़का बहुत ही अमीर है, खुद का आम का पेड़ और उसके पास जमीन भी है। लूसी बहन, सुना तो मैंने भी है, मगर लूसी बहन अभी तक मैंने जाकर अपने से लड़के वालों के घर और द्वार ना देखी हूँ। अरे चिड़िया, देखने की क्या बात है, लड़का अमीर है, कम से कम हमारी गुड़िया को किसी तरह की कोई कमी तो नहीं होगी। पक्का घर है, गाड़ी है और अच्छी नौकरी है, अच्छा अच्छा खाने और पहनने को मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन लूसी बहन, अभी तक तो मैं अपनी गुड़िया बेटी से बात भी ना की हूँ। इस तरह की बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर हरियाली तोती भी आ जाती है। अरे गुड़िया से क्या पूछना, टूनी चिड़िया, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, चुपचाप तुम हाँ कर दो, क्या तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चिड़िया अपने घर आकर वह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बोलती है। सुनहरी बेटी, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। सुनहरी बेटी, आपके लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया हुआ है। माँ, आप जो भी करेंगी वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगी, लेकिन आप फिर से एक बार जाकर उस चिड़े के घर और परिवार वालों से बात कर लें। मैं भी यही सोची थी सुनहरी बेटी, मगर सब कह रहे हैं कि लड़का अमीर है और अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाता है और उसके पास एक आम का पेड़ और उसके पास जमीन भी है। मुझे तो सबकी बातों में दम लगता है। अगर बार बार जाकर पूछ पड़ताल करूंगी तो हो सकता है लड़के वाले गुस्सा हो जाए। माँ, जो भी करना है आपको, आप सोच समझ कर करें। मैंने तो सोच लिया है बेटी, यह रिश्ता आपके लिए बहुत सही है। सुनहरी चिड़िया भी अपनी माँ की बात मान जाती है और फिर दूसरे दिन लड़के वाले आते हैं और सुनहरी चिड़िया को ब्याह कर ले जाते हैं। माँ, संभालो अपनी बहू को, मैं एक दूसरे काम से दूसरे वाले जंगल जा रहा हूँ, हो सकेगा तो कल या परसों तक मैं लौटूंगा। पति जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझसे ज्यादा मत पूछो, माँ से पूछ लेना, सब तुम्हें बता देगी। सुनहरी चिड़िया का पति इस तरह की बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। बहू, मेरे बेटे के बहुत सारे दोस्त हैं दूसरे जंगल में, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ उनके घर जा रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए सारे तौर तरीके बता दूंगी। सुनहरी चिड़िया एकदम चुपचाप खड़ी होती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सुनहरी चिड़िया की सास उसे आवाज देती है। अरे उठो बहू, खेतों से हरी मिर्च तोड़ने जाना है, जल्दी उठो नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन सासू माँ,
अभी तो मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। हमें कौन से पराठे खाए हैं, हम एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे। इस तरह कहकर सुनहरी चिड़िया की सास उसे लेकर हरी मिर्च तोड़ने के लिए ले जाती है। देख बहू, मुझे सांस की बीमारी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। तुम यह टोकरी उठाओ और खेत में जितनी भी हरी मिर्च है सबको तोड़ लो। मैं सारा काम कर लूंगी सासू माँ, आप चिंता ना करें। इस तरह कहकर सुनहरी चिड़िया काम पर लग जाती है। मेरी बेटी ना जाने कैसी होगी, मेरा तो बहुत मन कर रहा है अपनी बेटी से मिलने को। पता नहीं कौन सी और कैसी हाल में होगी मेरी बेटी। अरे चिड़िया, अभी तो नई नई शादी हुई है ना सुनहरी की, धीरे धीरे 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। ना ही उसे तुम याद आओगी और ना ही वो तुम्हें। मगर गोरी बहन, मैंने सुनहरी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था, तो कौन सा किसी गरीब घर में ब्याह कर गई है। सुनहरी वह तो बहुत अमीर है। सासू माँ, मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। क्या वह आमों का पेड़ हमारा ही है? हाँ बहू, वह पेड़ तो है ही हमारा। तो माँ जी, मैं 1-2 आम खा लूँ उस आम के पेड़ से? ना बेटी ना, उस पेड़ से एक भी आम ना तोड़ना। उस पेड़ के फल मेरे बेटे ने बेचे हुए हैं, हम घर चलकर खाना खा लेते हैं।